मित्रों नमस्कार। मैं नासुनंचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का। आवारा मसीहा, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने, और यह अमर कथा शिल्पी शरतचंद्र चटर्जी की प्रामाणिक जीवनी है। मित्रों, विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा को 3 भागों में विभाजित किया है। प्रथम पर्व दिशाहारा, द्वितीय पर्व दिशा की खोज तथा तृतीय पर्व दिशांत। मैं दिशा की खोज और दिशाहारा अर्थात प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत का वाचन। तो लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के पहले अध्याय वह से वे का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। जिस समय शरत ने कलकत्ता छोड़कर रंगून की राह ली थी, उस समय वह तिरस्कृत, उपेक्षित और असहाय था। लेकिन अब जब वह 13 वर्ष बाद कलकत्ता लौटा तो ख्यातनामा कथाशिल्पी के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। अब वह नहीं रह गया था, वे के पद पर प्रतिष्ठित हो चुका था। उनके प्रति बंगाल के लोग कितने उत्सुक थे और किस प्रकार उनका स्वागत हुआ, यह तथ्य किसी भी साहित्यिक के लिए ईर्ष्या का कारण हो सकता है। नाटककार द्विजेंद्र लाल राय शरत के प्रशंसक थे, लेकिन उनके पुत्र दिलीप कुमार राय, जो बाद में संगीतज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनसे भी अधिक उनके भक्त हो चुके थे। चरित्रहीन के कारण शरतचंद्र को जो बदनामी मिली, उससे वे और भी उनके हीरो बन गए। वे मन ही मन सोचते, वे कलकत्ता क्यों नहीं आते? ऐसे विदेश में क्यों पड़े हैं जहां लोग नापी खाते हैं? जब उन्होंने सुना कि शरत बाबू कलकत्ता आ रहे हैं तो उनकी प्रसन्नता का पार नहीं था। रात को नींद भी नहीं आती थी। सोचते थे कब आएंगे 7 समुद्र और 13 नदी पार करके वे अपरूप गल्प गंधर्व। आखिर शरत आए और दिलीप कुमार उनसे मिलने के लिए पहुँचे। गुरुदास लाइब्रेरी में ऊपर के तल्ले पर एक छोटे से कमरे में उन्होंने पहली बार शरत बाबू को देखा। उनके चारों ओर पुस्तकें बिखरी हुई थीं। बीच में वे बैठे थे। श्याम वर्ण, बकरे जैसी दाढ़ी, छिड़काय, केवल 2 आँखें, कैसी तीक्ष्ण है नाक, लेकिन चेहरे पर तेज तो जरा भी नहीं है। अत्यंत गद्यमय वेश। दिलीप कुमार का उत्फुल्ल हृदय एक क्षण को जैसे बूझ गया हो, फिर भी प्रणाम करने के लिए पैरों की धूली ली और कुछ घबरा कर कहा, आप? शरत बाबू हंसे। हाँ, मैं शरतचंद्र ही हूँ। मुझे देखकर तुम्हें दुख हुआ। सोचा होगा कि मेरा चेहरा राजा के पुत्र के समान होगा, है ना? यही सोचा था ना? दिलीप ने लजाकर उत्तर दिया, नहीं नहीं, यह बात नहीं है। फिर भी, लेकिन स्नेह की प्रगाढ़ता केवल रूप की अपेक्षा नहीं रखती। उनमें ऐसी कुछ विलक्षणता थी जो शीघ्र ही दर्शक का ध्यान आकर्षित कर लेती थी। फिर दिलीप तो उनकी रचनाओं के उपासक थे। शीघ्र ही उनकी हार्दिक सरलता, निश्चल स्नेह और संतों जैसी सादगी ने दिलीप के मन को जीत लिया। इस श्रद्धा का एक और कारण था उनका मधुर कंठ। दिलीप कुमार स्वयं भी तो सुंदर गायक थे। अपने पिता के कीर्तन गान और हिंदुस्तानी संगीत में उनकी अच्छी गति थी। जब वे अपने पिता का
यह गीत गाते। ओ जे गान गे गे चोले जाए, तो शरद बाबू बार बार सुनकर भी तृप्त नहीं होते थे। कहते, गाओ तो मंटू। एक बार फिर वही पंक्ति, से जे देवता भिखारी, मानो दुआरे देखे, जारे तोरा देख जा। आहा, तुम्हारे पिता केवल कवि ही नहीं थे, भक्त भी थे, नहीं तो ऐसे गीत नहीं लिख पाते। उनका एक और प्रिय कीर्तन था, चंद्रगुप्त नाटक का यह गीत, आर केन मीछे आशा, मीछे भाल भाषा, मीछे केन तार भावना, से जे सागरेर मणि, आकाशेर चांद आमी तो तहारे पावना। कलकत्ता आने के बाद शरद बाबू पहले 6 नवंबर शिवपुर फर्स्ट बाई लेन अर्थात नीलकमल कोंडू लेन में रहे और उसके बाद 4 नंबर फर्स्ट बाई लेन शिवपुर में अस्थायी रूप से रहने लगे। घर छोटा था और पैसा भी नहीं था, परंतु फिर भी उनका सौंदर्य प्रेम वैसा ही था। बैठक में एक मझोले कद की मेज, उसके 3 और 3 कुर्सियां, एक बेंच, मेज पर सुंदर जिल्द की 2 कापियां, एक सुंदर सा कलमदान, काली और लाल स्याही की दवातें, 4 कलम, 2 कीमती फाउंटेन पेन और विज्ञान व अर्थशास्त्र की कई पुस्तकें जो करीने से सजी हुई थीं। पास ही एक बड़ा सा हुक्का रखा रहता था। बीच बीच में आवाज देकर नौकर को बुलाना वे नहीं भूलते थे। कलकत्ता से जाने से पहले अपने जिन भाई बहनों को अनाथ की तरह इधर उधर अपने दूर के नातेदारों और दोस्तों के पास छोड़ गए थे, सबसे पहले उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया। छोटे भाई प्रकाश चंद्र इस समय अग्रदीप में थे। वे अब बड़े भाई के पास आकर रहने लगे। मझले भाई प्रभास चंद्र नौकरी छोड़कर सन्यासी हो गए थे। इस समय वे रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम वृंदावन का संचालन कर रहे थे। जब कभी वे कलकत्ता आते तो पूर्वाश्रम के अपने बड़े भाई के पास ही ठहरते थे। बड़ी बहन अनिला देवी पास ही के गांव सामंता बेड में रहती थी। पति परिवार के साथ वे बार बार अपने भाई से मिलने आती। उन्हीं के परिवार के कारण उनके रहने की व्यवस्था हो सकी थी। सबसे छोटी बहन सुशीला को वे मकान मालकिन के पास छोड़ गए थे। छोटे मामा विप्रदास को शायद यह अच्छा नहीं लगा। वे उसे अपने पास ले आए। उन्होंने ही उसका विवाह किया। वह विवाह आसनसोल के एक कोयला व्यापारी के घराने में हुआ था। शरद बाबू के कलकत्ता आने पर प्रकाश चंद्र उससे मिलने के लिए गए, लेकिन सुना जाता है किसी बात को लेकर सुशीला ने उन्हें कुछ सख्त सुस्त कह दिया। वह लौट आए। कारण कुछ भी हो, सुशीला कभी उनके पास नहीं आई। इस एक अपवाद को छोड़कर शरदचंद्र ने अपने विशृंखल परिवार को फिर से संगठित करने में कुछ न उठा रखा था। कुछ समय बाद ही उनकी भांजी का विवाह हुआ और हिंदू प्रथा के अनुसार उन्हें भात देना था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने प्रकाशक को लिखा, मेरी भांजी का विवाह इस शुक्रवार के बाद अगले शुक्रवार को होगा। मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। इतने दिनों तक एक बात आपको नहीं बताई कि देश में मैं समाज बहिष्कृत हूँ। कामकाज के घर में जाना ठीक नहीं है। जो हो उसकी चिंता नहीं है, लेकिन रुपए देना चाहता हूँ। मैं ना आऊँ यह उनकी गुप्त इच्छा है। मेरे पास 400 रुपये की कमी है, वह मुझे चाहिए। वे अपनी दीदी को कितना प्यार करते थे यह पत्र से स्पष्ट हो जाता है। जाति बहिष्कृत होने के कारण वे जीवन भर जाति बहिष्कृत ही रहे।
वे उस उत्सव में सम्मिलित नहीं हो सकते थे। इसीलिए वे चाहते तो आसानी से भात देने से बच सकते थे। लेकिन अब उनके अंतर का आवारा व्यक्ति जैसे थक चला था, या जैसे वह स्वयं उससे मुक्ति पाना चाहते हो। शायद इसीलिए परिवार का व्यक्ति होने की लालसा उनके मन में जाग आई थी। तभी तो उन्होंने यह अपमान सहकर भी रुपए भेजने से इनकार नहीं किया। लेकिन इसके साथ ही उन्हें जाति के भीतर लिया जाए, इसकी भी चेष्टा नहीं की। लाने की चेष्टा करने वालों को भी प्रोत्साहित नहीं किया। नाना लोग नाना प्रकार के प्रस्ताव लेकर आते थे और सदा आते रहे। किसी ने अंग्रेजी स्कूल को 500 रुपया चंदा देने की मांग की। किसी ने कहा कि यदि वे पोखर के चारों ओर पक्का घाट बनवा दें तो उन्हें फिर से जाति में लिया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कोई भी शर्त मानने से इनकार कर दिया। यह घूस देना उनका अभिमानी मन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। परिवार के अतिरिक्त उन्होंने आसपास के लोगों से भी परिचय बढ़ाना शुरू किया। सौदा खरीदते खरीदते उनका परिचय शरत सेठ से हो गया। उसके साथ वे अक्सर ताश खेला करते थे, तम्बाकू पीते और तीसरे पहर से रात तक खेलते रहते। सेठ को उठने न देते, कहते, नया आया हूं, किसी से परिचय नहीं है, कहाँ बैठूं, सो तुम्हारी दुकान ही सही। धीरे धीरे परिचय का यह क्षेत्र बढ़ने लगा। लोग उनके घर भी आने लगे। कई लोग तो उनमें ऐसे भी थे कि अधिकतर उनके पास ही जमे रहते। बेंच पर लेटे हुक्का पीते हुए वे उन्हें कहानियां सुनाया करते। इकतारा बजाकर गाने वाले वैष्णव भिखारियों का वे बड़ा आदर करते थे। उनका संगीत सुनते सुनते वे तन्मय हो उठते। लेकिन दूसरे भिखारियों को एक आंख भी नहीं देख पाते थे। गोलियां खेलने की आयु तो कभी की बीत चुकी थी, पर सक्रिय दर्शक होने का चाव उन्हें अब भी था। इसी समय उनका परिचय सर्वश्री सरोज रंजन बंदोपाध्याय और अक्षय कुमार सरकार से हुआ, जो शीघ्र ही घनिष्ठता में बदल गया। सरोज रंजन किसी ऊंचे पद पर थे। उन्होंने अक्षरणीया की भूमिका लिखी है। इतिहास के अध्यापक अक्षय सरकार नियमित रूप से डायरी लिखते थे। उस डायरी में शरत बाबू के संबंध में बहुत कुछ लिखा हुआ है। शरत ने शेष प्रश्न में अध्यापक अक्षय का चित्रण करते समय अपने इस आदर्शवादी बंधु को निश्चय ही याद रखा है। जैसा कि उनका स्वभाव था, वे बहुत अधिक नहीं लिख पाते थे। आग्रह करने वाले बहुत थे और सबकी रक्षा करना उनके लिए असंभव था। जो उनको जानते थे और उनके परम भक्त थे, वे ही उनसे लिखवा सकते थे। उनमें अग्रणी थे भारतवर्ष के ख्यातनामा संपादक राय बहादुर जलधर सेन, बैकुंठ का वसीयतनामा, अक्षरणीया, श्रीकांत, निष्क्रियति तथा समाज धर्मेर मूल्य आदि उनकी रचनाएं भारतवर्ष में ही प्रकाशित हुईं। निष्कृति का एक अंश घर भागा के नाम से यमुना में भी छपा था। अक्षरणीया एक मार्मिक कथा है। पहले उसका अंत उन्होंने नायिका की आत्महत्या से किया था। वह अत्यंत कुरूपा थी। उसकी मर्मांतक व्यथा से मुक्ति उसे जल में डुबा देने में ही लेखक ने समझी। परंतु ऐसा लगता है कि यह अंत न तो पाठकों को ग्राह्य हुआ और न लेखक को ही अच्छा लगा। विशेषकर प्रकाशक हरिदास चट्टोपाध्याय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए पुस्तक रूप में आते आते अक्षरणीया को उसका रक्षक मिल गया। यह वही अतुल था जिसे उस रूपहीना कल्याणी ने मन से भरा था। इस परिवर्तन की कैफियत देते हुए उन्होंने कहा, स्त्रियों में यह रोग अर्थात आत्महत्या
और न बढ़ाना ही अच्छा है। लेकिन लेखक ने अब भी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि अतुल ने ज्ञानदा से विवाह कर लिया। इस बात को लेकर पाठक बार बार पूछते, आखिर उन दोनों का हुआ क्या? क्या उन्होंने शादी कर ली? एक दिन तो दो दलों में शर्त हो गई। बात शरद बाबू तक पहुंची। वे परेशानी में पड़ गए। हरिदास से बोले, तुम्हारे कारण ही यह सब हुआ, नहीं तो ज्ञानदा जल में डूब मरी थी। मर जाती तो बेचारा अतुल भी काली लड़की से बच जाता, लेखक प्रकाशक भी बच जाते। अब क्या जवाब दूं? रोज ऐसे पत्र आते हैं। अच्छा, लिख दो कि उसके बाद शरद बाबू की उन दोनों से भेंट नहीं हुई, इसलिए फिर क्या हुआ पता नहीं। लेकिन अक्षरणिया की रक्षा करके शरद बाबू ने सिद्धांत तो बचा लिया, परंतु कला की निसंदेह क्षति हुई। ट्रेजेडी में ही वह उपन्यास सार्थक था। फिर भी तत्कालीन समाज और समाज में परिवार के अंदर जो अत्याचार और उत्पीड़न चलता था, उसका मर्मांतक चित्र शरदचंद्र ने खींचा है। उच्च वर्ग के हिंदू समाज के विवाह संबंधी विधि विधान आज के लिए कितने घातक हैं। जिंदगी को वे किस प्रकार अशांत का निष्ठुर और नैतिकता विहीन बना देते हैं। यही कुछ बड़ी सहृदयता और संयम के साथ शरद बाबू ने चित्रित किया है। रूपहीना, पितृहीना और धनहीना ज्ञानदा अपने चरित्र और सहनशीलता से प्रत्येक सहृदय पाठक को हिला देती है। एक और वह उपन्यास लिख रहे थे, लेकिन पूरा हो पाता इससे पूर्व ही उनके प्यारे कुत्ते भेलू ने उसे नष्ट कर दिया। एक दिन लिखते लिखते किसी अति आवश्यक कार्य से उन्हें कहीं जाना पड़ा। जल्दी के कारण शायद कमरे में कुंडी लगाना भूल गए। लौट कर देखा, उपन्यास की पांडुलिपि टुकड़े टुकड़े होकर कमरे में बिखरी पड़ी है। आंखों में आंसू छलछलाए। उनके विचार में वह उनकी सर्वोत्तम कृति होती। पूरे 6 महीने पूरी निष्ठा के साथ परिश्रम करके उन्होंने उसे लिखा था। नाम था उसका मालिनी। उसको वे फिर नहीं लिख सके। इसी समय जोड़ा सांको में रविंद्रनाथ के पैतृक भवन में विचित्रा की बैठकें हुआ करती थी। रविंद्रनाथ और अवनींद्रनाथ के अतिरिक्त और भी अनेक सुपरिचित साहित्यिक तथा कलाकार उसमें आते थे। शरद भी बीच बीच में जाते थे। उसी को लेकर एक विचित्र प्रवाद उन दिनों प्रचलित हो गया था। सुना गया कि वहाँ हर बार किसी न किसी का जूता खो जाता है, इसीलिए सभी व्यस्त हो उठे थे। शरद बाबू ने भी सुना। उस दिन वे अपना नया जूता पहने थे। उन्होंने चुपचाप उसे निकालकर अखबार में लपेट लिया। कभी सत्येंद्रनाथ दत्त यह सब देख रहे थे। चुपके से रविंद्रनाथ के कान में उन्होंने यह बात डाल दी। कुछ देर बाद रविंद्रनाथ ने शरद से पूछा, शरद, तुम्हारे हाथ में यह पैकेट कैसा है? जी ऐसे ही एक चीज है। क्या चीज है? कोई पुस्तक है? जी हाँ। कौन सी पुस्तक है? शायद पादुका पुराण है। शरद तो हतप्रभ अवाक, लेकिन सभा अट्टहास से गूंज गूंज उठी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के प्रथम अध्याय वह से वे का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। मित्रों, आवारा मसीहा आपको कैसा लग रहा है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए और मित्रों के साथ भी इस चैनल को प्रसारित कीजिए। तो मित्रों, मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।